नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और मेट्रो न्यूज का सफर शुरू करेंगे। महानगरों की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। सोमवार को बांद्रा कोर्ट में पेशी की जा रही है। उन पर आईपीसी की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शिव सैनिकों ने राणे दंपत्ति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था और उसके बाद खार पुलिस नवनीत को थाने लेकर गई थी। शिव सैनिकों ने थाने में शिकायत देकर कहा कि उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह है। राणा दंपत्ति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वहीं दूसरी तरफ नवनीत ने वीडियो जारी कर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे से मदद मांगी है। लोकतंत्र को बचाने में साथ दिया जाए, सरकार लोगों को दबाने का काम कर रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी राणा दंपत्ति के समर्थन में मैदान में उतरती है या नहीं। चलिए, इस वक्त आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार सचिन परब हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सचिन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया है, निश्चित तौर पर क्या है? राजनीति है, सियासत है, गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है। वैसे ही मुंबई में हम शिव सैनिकों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यहाँ की सियासत की बात करें, बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो पूरा मामला आया, यहाँ तो बिल्कुल ही सब उलट चल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं और क्या नजर आ रहा है? देखिए, 100% राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवनीत राणा जो सांसद है और उनके पति रवि राणा जो विधायक है अमरावती से, उन्होंने ये बात कही थी कि 23 अप्रैल को, यानी आज, वो शिवसेना के पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर, हनुमान चालीसा का पठन करेंगे और यही से विवाद की शुरुआत हुई। और उन्होंने चुनौती दी थी, अगर रोक सकते हो तो हमें रोक लो। चुनौती की भाषा पिछले कई साल से हम देख रहे हैं शिवसैनिक अपना से चुनौती की भाषा शिवसैनिक कभी बर्दाश्त नहीं करते। लिहाजा कल रवि राणा और नवनीत राणा जब मुंबई में अपने खार निवास में दाखिल हुई, उसके बाद शिवसैनिकों ने उनके घर के बाहर जुट गए, बड़ी भारी संख्या में जुट गए। नवनीत राणा और रवि राणा का ये आरोप है कि उनके हाथ में हथियार थे और उन्होंने एम्बुलेंस कराई थी और कथित रूप में शिवसैनिकों ने ये कहा कि एम्बुलेंस जो है वो रवि राणा और नवनीत राणा की पिटाई के बाद मेरे अस्पताल ले जाने के लिए ये उन्होंने पुलिस कंप्लेंट में कहा है। ये तमाम चीजें जब चल रही थी, तब खार पुलिस ने रवि राणा और नवनीत राणा को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में उन्हें थाने ले गए। और अब ये लग रहा है कि आज की पूरी रात रवि राणा और नवनीत राणा को पुलिस कस्टडी में ही बितानी पड़ेगी और कल बांद्रा के हॉलीडे कोर्ट के सामने राणा दंपति को पेश किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सचिन जी, एक बात और है, जहां तक पहले ये बात की जा रही थी, अब तो वो डिनाई कर रही हैं कि मातोश्री में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह की बयानबाजी करना, ये उत्सुकता भी दिखा देना और फिर उसके बाद जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनसे मदद भी मांगना, ये देखिए, ये बात तो आपने भी कही और मुझे भी लगा कि ये पूरी तरह से सियासत है। लेकिन भावनाओं में इतने भी ना चले जाएं कि भावनाएं भड़का दे हम। देखिए, अभी ये फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में कई राजनेताओं का ये रुख देखने को मिल रहा है कि गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी चाहिए हमें। तो पिछले कुछ दिनों से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत सारे राजनेताओं को, किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी के नेता उसमें शुमार है। शिवसेना हो, बीजेपी हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या बीजेपी से नजदीकी इन दिनों रखने वाले नवनीत राणा और रवि राणा, ये राणा दंपति हो, पब्लिसिटी पाने के लिए कई सारी चीजें कर रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है। और ये बात भी आवाज में मुंबई महाराष्ट्र में कही जा रही है कि इन तमाम बातों को रवि राणा ने जो कदम उठाया उससे बीजेपी का सपोर्ट है, जिसके चलते आज बीजेपी से उन्होंने मदद की गुहार लगाई। इससे पहले जब ये आंदोलन शिवसैनिकों का चल रहा था, तब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, जो पिछले कुछ समय से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ रूप में कहा था कि अगर राणा दंपति को मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उनकी मदद के लिए जाऊंगा। अब राणे का शिवसेना विरोध, जो कट्टर कवि शिवसैनिक हुआ करते थे और पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे को लेकर उनका विरोध ये जल्द जाहिर है।
इन तमाम बातों के चलते नारायण राणे ने राणा दंपति को मदद करने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी के नेता जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के या फिर पब्लिसिटी पाने के चक्कर में दिख रहा है। वो कोई भी पार्टी इसमें अपवाद नहीं है, न शिवसेना, न बीजेपी, न कांग्रेस, एनसीपी और न ये राणा दंपति। बिल्कुल। अच्छा सचिन जी, एक छोटा सा सवाल, और अभी इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या लग रहा है आपको कि हालांकि इनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, क्या इनको बाहर लाने के लिए कोई कवायद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज करेंगे, होगा, या फिर कुछ और नाटकीय रूप आगे हमको देखने को मिलेगा? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो थोड़ी सी कुछ खबरें ऐसी आई थी कि नवनीत राणा जो हैं इनको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान कराई जा रही है, दी जा रही है, तो ये तमाम चीजें लग रही हैं कि कुछ और इनको लग रहा है कि घटनाक्रम ना घट जाए। ये बिल्कुल सही। अभी शिवसेना को की तो इस वक्त मांग है कि राणा दंपति तुरंत माफी मांगे, जिसके बाद वो अपना आंदोलन वापस ले लेगी, वो अपने आंदोलन वापस ले लेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की है वो भी वापस ले ले और बीजेपी के पास जो मदद की गुहार लगाई। अब ये देखना है कि बीजेपी के नेता पहले इनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं या राणा दंपति को शिवसैनिकों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, वो माफी मांगते हैं। अगर इस मामले को और हाई वोल्टेज ड्रामा बनाना चाहती है बीजेपी तो इस मामले को और ज्यादा तूल पकड़ने दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल मुंबई दौरा है। इस दौरे के चलते महाराष्ट्र में जब मोदी जी दाखिल होंगे, इस दौरे के चलते किसी तरह की रकस, किसी तरह का तनाव न हो, इस बात की भी कोशिश करते बीजेपी नेता नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए सचिन जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, माया नगरी में सियासी महाभारत हो रही है और ये महाभारत क्या रूप लेगी ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत, राजनीति बहुत जोरों शोरों से देखने को इस पूरे मामले में मिल रही है।